हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषि का एजुकेशन। आज हम अपने इस वीडियो में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था KVS TGT का KVS TGT 2017 का जो पेपर हुआ था उस पेपर के हिंदी सेक्शन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है। ऑप्शंस दिए हुए हमारे राधा, वह, सुंदर या विभीषण। तो इसका आंसर है हमारा बी ऑप्शन, वह जो है वो एक सर्वनाम शब्द है। इसका बी ऑप्शन यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है उन्मूलन का विपरीतार्थ शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। ऑप्शन दिए हमारे रोपण, विलोपन, अनुकूलन या फिर विनाशन। जो उन्मूलन का विपरीत होता है, अपोजिट होता है उन्मूलन का, वो होता है रोपण। इसका हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमें अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन हमारे लड़की दौड़ती है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। शहर अच्छा है, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है। बादशाह खांसती है, ये हमारा अशुद्ध वाक्य है। होटल ठीक है, ये भी हमारा शुद्ध वाक्य है। तो हमसे अशुद्ध पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है दोपहर का समय के लिए निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है, चिन्हित कीजिए। जो दोपहर का समय होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारे रात, संध्या, अपराह्न या मध्याह्न। तो इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन, मध्याह्न बोलते हैं दोपहर के समय को, और अपराह्न बोलते हैं हम दोपहर के बाद के समय को, अपराह्न बोलते हैं। इसका हमारा डी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, दोपहर का समय मध्याह्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। तो आंखें चार होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। प्रेम होना, दृष्टि गिनना, रतौंधी होना या फिर परेशान होना। इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन, आंखें चार होना यानी प्रेम होना। इसका ए ऑप्शन यहाँ से ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे के अर्थ का निम्नांकित विकल्पों में से चयन कीजिए। अकल पर पत्थर पड़ने का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका यहाँ से बी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है शीला आई और अंधे को सहारा दिया, यह वाक्य किस वाक्य भेद का उदाहरण है। सही विकल्प बताइए। ऑप्शन से हमारे संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, नकारात्मक वाक्य या फिर प्रश्नवाचक वाक्य। तो ये हमारा, ये तो ना तो नकारात्मक है ना ही प्रश्नवाचक है, दो ऑप्शन तो हमारे यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हमारे संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं। संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य ठीक किसी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े रहते हैं। और योजक चिन्ह हमारे कौन कौन से होते हैं जो संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जैसे किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अथवा, अन्यथा, अतः। इस तरह के जितने भी शब्द होते हैं ना योजक शब्द, वो उन सबसे जुड़े रहते हैं। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य वो हमारे क्या होते हैं, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। अगर हमारा सेंटेंस देखें, शीला आई और अंधे को सहारा दिया, इसमें शीला आई जो है ये भी एक स्वतंत्र वाक्य है, अंधे को सहारा दिया भी एक स्वतंत्र वाक्य है, और किससे जुड़ा हमारा एक योजक चिन्ह है और इससे जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा ये एक संयुक्त वाक्य है। इसका हमारा ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। तो देवालय का संधि विच्छेद हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। देवालय का संधि विच्छेद होता है देव प्लस आलय, जिसका हमारे यहाँ से सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। और इसमें क्या है, दीर्घ संधि है इसमें, यहाँ पे एक आप ये भी देख लेना, दीर्घ संधि है देव प्लस आलय में। इसका यहाँ से हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमसे कह रहा है फै वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। ऑप्शन से हमारे मूर्धा, तालु, कंठ या फिर ओष्ठ। इसका आंसर है हमारा डी ऑप्शन, ओष्ठ। ठीक है, जो फै है हमारा फै वर्ण, उसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। मैं डिटेल में बता देता हूँ। जो हमारा मूर्धा होता है, जिन जिन वर्ण का जो उच्चारण स्थान मूर्धा होता है वो हमारे कौन से वर्ग के होते हैं, हमारे टै वर्ग के होते हैं। मैं डिटेल में बता देता हूँ आपको। हमारे टै वर्ग के जितने वर्ण हैं हमारे, जैसे टै, ठै, डै, ढै, अणै, ये सारे इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा मूर्धा होता है, आपको ध्यान रखना है। और हमारे तालु से जो उच्चारण स्थान जिनका तालु होता है वो आते हैं हमारे च वर्ग के, जितने भी हमारे वर्ण हैं, च, छ, जय, झ, ये सारे जो हैं इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। और कंठ होता है हमारा जितने क वर्ग के जितने शब्द हैं, क, ख, ग, घ, अण, ये जितने भी सारे, इनका जो हमारा उच्चारण स्थान है वो हमारा क होता है। और ओष्ठ से जो जिनका जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है वो होते हैं हमारे प वर्ग के शब्द, यानी प, फ, ब, भ, मैं, ये सारे क्या हैं, इनका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।
वाक्य है हमारा नाच न आवे, फिर हमारा खालिस्तान दे रखा है टेढ़ा, तो इसका होता है नाच न आवे आंगन टेढ़ा, तो यहाँ से हमारा इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग है, सही विकल्प बताइए। ऑप्शन से हमारे अनेक, अमर, अतिशय या फिर अधिभार। अनेक में जो हमारा उपसर्ग है वो है अन, अन प्लस एक। अतिशय में है हमारा अति, अति प्लस है। अधिभार में है हमारा अधि, अधि प्लस भार। अमर में है हमारा ए जो उपसर्ग हमारा अमर में है ए प्लस मर, अमर में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से बी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है छात्रावास में कौन सी संधि है, सही विकल्प बताइए। छात्रावास का जो संधि विच्छेद होता है हमारा वो होता है छात्र प्लस आवास, जिसका संधि विच्छेद होता है हमारा छात्रावास का, वो इसमें जो संधि होती है वो होती है दीर्घ संधि। यहाँ से इसका हमारा ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है ने किस कारक की विभक्ति है, सही विकल्प बताइए। तो ने कौन से कारक की विभक्ति है, यानी ये कर्ता में होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, इस तरीके से, तो हमारे कर्ता में होता है हमारा, यहाँ से इसका सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। हमें वो बताना है इनमें से जो जिसकी वर्तनी अशुद्ध है। हमारा महीना जो है शुद्ध है, क्रिया भी शुद्ध है, सप्ताह भी हमारा शुद्ध है। जो अनुग्रह है वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये लिखा जाता है हमारा इस तरीके से, अनुग्रह, इस तरीके से लिखा जाता है हमारा ये। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, इसका बी ऑप्शन यहाँ से ठीक हो जाएगा, ये हमारा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो यहाँ से बी ऑप्शन इसका हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है शक्ति की उपासना करने वाले को क्या कहते हैं। शक्ति की उपासना करने वाले को कहते हैं शाक्त, यहाँ से इसका हमारा यहाँ से सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो 15 क्वेश्चन थे जो आपके टीजीटी केवीएस पेपर में पूछे गए थे 2017 के एग्जाम में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो अपलोड करें हम उसका। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।